Hello. So the next topic will be compounds having anions of different elements with different negative charges. So I will be having anions which will be of different elements and having different negative charges. For example, I have got CH4 में carbon having -4, NH3 में nitrogen having -3, water में oxygen having -2 and HF में F having -1. So यहाँ पे मेरे anions पे different negative charges. Now when you look from anion point of view, so अगर आपके anion के ऊपर negative charge ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड सिंस अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को कटायन के पास देने के लिए तैयार हो जाएगा। सो मैं कह सकता हूं कि वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सो जिस अनायन पे चार्ज ज़्यादा है या जिस अनायन का साइज ज़्यादा है वो अनायन बहुत इजीली पोलराइज होता है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिंस उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को कटायंस के पास दे देगा एंड जैसे ही कटायंस के पास इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड हमको पता है कि जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उसकी सल्यूबिलिटी से लेके उसके मेल्टिंग पॉइंट पे असर पड़ता है एंड सल्यूबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर मैं HF NH3 H2O और HF की बात करूं, CH4 NH3 H2O और HF की बात करूं, तो यहाँ पे कार्बन पे -4 चार्ज है, तो कार्बन अपने आसानी से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड आसानी से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। पर जैसे ही आप नाइट्रोजन पे जाते हो इट हैज गॉट -3, सिंस उस पे -3 है तो वो थोड़ा सा लेस कोवेलेंट होगा, इट विल बी टुवर्ड्स मोर आयोनिक कैरेक्टर। आप जैसे ही H2O पे जाओगे ना ऑक्सीजन हैज गॉट -2 चार्ज, तो -2 और -3 और -4 में डिफरेंस है, सो दिस विल बी मोर ऑफ आयोनिक एंड इसमें आयोनिक कैरेक्टर अभी भी ज़्यादा होगा एंड यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा कंपेरेटिवली CH4 के मुकाबले। बट व्हेन यू गो टू HF में फ्लोरीन हैज गॉट ओनली -1 चार्ज और उससे भी बड़ी बात यह है कि फ्लोरीन बहुत छोटा होता है तो और सामने हाइड्रोजन खड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को इतने आसानी से पुल नहीं कर पाएगा, तो वहां पे जो मेरा कंपाउंड होगा it will be comparatively इन लोगों के मुकाबले it will be more ionic. Now there's one point to be noted, HF HCl HBr HI यानी डाउन द ग्रुप जब मैं फ्लोरीन के ग्रुप में नीचे जाऊंगा तो ट्रेंड्स विल बी डिफरेंट। यहां मैं कंपेयर कर रहा हूं HF को बाकी के कटायंस के, बाकी के अनायंस के साथ। नाउ लुक, दिस इज इन अ पीरियड कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन और उनके हाइड्राइड्स के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं। सो आई एम कंपेयरिंग HF विद द हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन विद द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विद द हाइड्राइड ऑफ कार्बन। हाइड्राइड सिंपल मीनिंग जहां पे हाइड्रोजन अटैच होता है। सो सर यहाँ पे मेरा HF विल बी मोर आयोनिक और अगर HF मोर आयोनिक होगा तो H2O से विल बी मोर आयोनिक देन NH3 विल बी मोर आयोनिक देन CH4। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि HF की जो सल्यूबिलिटी होगी वाटर में वो CH4 के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। आई होप आई एम करेक्ट। और आयोनिक HF का जो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा वो मेरे CH4 के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा बिकॉज CH4 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक विल बी हैलाइड्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अगर मेरे पास हलाइड्स हैं गिवन एलिमेंट के, जैसे आई हैव गॉट हलाइड ऑफ फ्लोरीन, हलाइड ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, सो दिस आर दी हलाइड्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे अगर अब मैं इनके कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करना स्टार्ट करूँ, सिंस माई कटायन इज ऑलमोस्ट सेम, तो यहाँ पे अब ये डिपेंड करेगा कि साइज किसका कितना ज़्यादा है। फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, क्लोराइड इज लिटिल लार्जर, ब्रोमीन इज मच लार्जर एंड आयोडीन विल बी द लार्जेस्ट। सो हाइड्रोजन का तो साइज सर सेम रहेगा सब में, हाइड्रोजन का साइज अगर सब में सेम रहेगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की पुल करने की कैपेसिटी तो सेम रहेगी सबके पास। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन कि सामने वाला कितने आसानी से दे रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेरा HI है वो बहुत, उसमें आयोडीन बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सिंस उसका साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली HI विल बी मोर कोवेलेंट, सो HI ज्यादा कोवेलेंट होगा। बट अगर मैं HF को कंपेयर करूं तो HF में फ्लोरीन इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा हाइड्रोजन को, तो ऑब्वियसली इसका जो साइज होगा इट विल बी लेस, इसका जो साइज होगा लेस है, हेंस इट विल बी मोर ऑफ आयोनिक। तो आई होप यू गॉट टू नो HF विल बी आयोनिक और यहाँ पे भी HF आयोनिक निकल के आ रहा था। एंड देन व्हाट इज HI जो कि कोवेलेंट होना चाहिए, यस HI इज कोवेलेंट। नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड समथिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन दो HF इज एन आयोनिक कंपाउंड और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि HF का सल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए,
बट एक्चुअली में HF की जो सल्यूबिलिटी है या HF का जो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी है वो बहुत कम है। इसका सिंपल रीजन ये है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का साइज कम है। सिंस दोनों का साइज कम है तो उनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ जो है दो न्यूक्लियस के बीच में, वो बहुत कम है। इसकी वजह से HF का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंस उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ऐसे नहीं कहता वो कंप्लीटली आयोनिक है, प्लीज माइंड इट, HF इज नॉट कंप्लीटली आयोनिक, उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। Still HF is a covalent compound with more of ionic character एंड सिंस उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो डिसॉल्व होना चाहिए, बट एक्चुअली में उसका उतना सल्यूबिलिटी नहीं है जितना हम एक आयोनिक कंपाउंड से कंपेयर अगर करेंगे तो। इसका रीजन ये है कि H इज स्मॉल, फ्लोरीन इज स्मॉल एंड दो लोगों के बीच में, स्मॉल एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है एंड सिंस दैट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इट टेक्स अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। Hence HF की सल्यूबिलिटी उतनी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज व्हाट आई मीन। और HF को तोड़ना उतना भी आसान नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। सिंपल रीजन इज बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड सिंस साइज छोटा है बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। So I hope you got HF, HCl, HBr and HI में HI will be covalent and HF will be more ionic. Now when I say more ionic that doesn't mean कि वो completely ionic है, उसमें covalent character अभी भी है but ionic character बाकियों के मुकाबले ज़्यादा है। Okay, so बात करते हैं lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide and lithium iodide की। यहाँ पे again मेरा lithium जो होगा, मेरा lithium common होगा। Since my lithium is common, my fluorine will be small, my chloride will be larger, my bromine will be much larger and iodide will be the largest among them। तो यहाँ पर सर सिंपल सा फंडा है, lithium और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो लिथियम छोटा है, नो डाउट छोटा है और इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा दिखाता है, बट सेम टाइम इफ यू लुक एट फ्लोरीन तो फ्लोरीन इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा। तो यहां पे जो कंपाउंड में कैरेक्टर आएगा इट विल बी मोर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, यहां आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का या अनायन का पोलराइजेशन नहीं हुआ है। बट व्हेन यू लुक एट लिथियम आयोडाइड, एक तो लिथियम छोटा एंड ऊपर से आयोडीन बड़ा है, सो यहाँ पे आयोडीन का बहुत आसानी से पोलराइजेशन हो जाएगा एंड अगर बहुत आसानी से पोलराइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लिथियम एंड यहाँ पे covalent character generate हो जाएगा। Now this ionic and covalent character is reflected in their melting point. If you look at lithium fluorides 870 degrees Celsius shows it's an ionic compound। जैसे ही आप lithium chloride पे जाते हो the melting point decreases, lithium chloride से lithium bromide again decreases, lithium bromide से lithium iodide again decreases। So this clearly indicates that the lithium iodide will be covalent and lithium fluoride will be highly ionic in comparison to other halides। Now the next important topic will be sulfides and oxide of a given metal। Now if you have got an oxide and if you have got a sulfide of the same metal element, यहाँ पर भी अगर zinc oxide है तो यहाँ पर भी zinc sulfide होगा, the metal should not change। So if you have got a metal oxide and if you have got a metal sulfide, the most important that you need to remember over here is sulfur का size will be greater than oxygen का size, and this is very simple। If you go along the group the atomic size increases, so it's oxygen, sulfur, so sulfur will be larger। So you have got sulfur जिसका size will be greater than oxygen का size and both are having same charges -2 So if you have got metal oxide and if you have got metal sulfide, so oxygen will be smaller but sulfide will be larger in comparison with oxygen। So don't you feel sulfur का बहुत easily polarization हो जाएगा लेकिन oxygen का नहीं हो पाएगा। तो don't you feel metal sulfides will be more covalent than metal oxides? The reason is very simple, oxygen उतना अच्छा polarization नहीं दिखाता है जितना अच्छा सल्फर दिखाता। तो मेटल सल्फाइड्स विल बी मोर कोवेलेंट एंड मेटल ऑक्साइड ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी लेस कोवेलेंट। नाउ दिस मोर कोवेलेंट एंड लेस कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन देयर सल्यूबिलिटी। Metal sulfides are less soluble since they are covalent and metal oxides usually are more soluble than their corresponding metal sulfide। So I can say generally sulfides are less soluble in water than the oxides of same elements।